हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे जूम कार होस्ट के बारे में। और जैसे कि पहले भी मैंने अपने चैनल्स में बताया हुआ है, वीडियोस में बताया हुआ है, उसकी जानकारी आपको दी है। आज हम बात करेंगे कि आपका जो बुकिंग आता है, तो उस बुकिंग के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे कि जब आपका बुकिंग आएगा तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है। तो पहली बात तो यह है कि जब आपके पास बुकिंग आता है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि पहली बुकिंग में क्या होता है कि लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं। वो बार बार बुकिंग, जो गाड़ी लेने आने वाला है उसको बार बार देखते हैं, अपनी गाड़ी को देखते हैं। फिर वो गाड़ी जब तक उनके घर से चली नहीं जाती है तब तक वो गाड़ी को देखते ही रहते हैं कि भाई गाड़ी कौन लेने आया, कौन लेके गया, कहाँ लेके जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो उसके माइंड में रहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैं थोड़ा सा टिप्स आपको देने के लिए आया हूँ कि जब भी कोई बुकिंग आता है तो आपको किस तरीके से वो हैंडल करना है। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि जैसे ही आपका कोई बुकिंग आता है, मैसेज आता है, तो मैसेज आने के बाद आपको प्रॉपर उस टाइम के लिए वेट करना है जब वो गाड़ी लेने आएंगे आपके यहाँ, क्योंकि वो भी आप ही की तरह एक कस्टमर है। वो भी अपनी फैमिली को कहीं घुमाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमना चाहते हैं। तो उस तरह के लोग जब आपके यहाँ आते हैं और आपसे मिलते हैं तो आपको भी एक अच्छा व्यवहार उनके साथ करना है, उनको रेस्पेक्टफुली प्रॉपर गाइड करना है सारी चीज़ों के बारे में। तो और बिल्कुल भी रूड नहीं होना है और प्यार से उनको हैंडल करना है। तो जैसे बुकिंग आएगा, बुकिंग होने के बाद फिर आप उनका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या उनका कोई ऑफिस का आईडी है तो वो चीज़ें जो है आप उनसे मांग सकते हैं और कह सकते हैं कि सर वो दिखा दीजिए हमको। नेक्स्ट ये है कि अगर मान के चलिए उनके पास बुकिंग आईडी, आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें जब आपने वेरीफाई कर ली, उसके बाद में जो जिस नाम से उन्होंने बुकिंग किया है और जिस नाम से आपके पास मैसेज आया है, जिस नाम से आपके पास मोबाइल में ऐप है, तो वो भी आप उसमें वेरीफाई कर लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तरीके हैं जिनसे वो आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं और गाड़ी दे सकते हैं। अब इसमें एक मेन बात जो समझने वाली है वो ये है कि गाड़ी जब आपकी चली जाती है तो जाने के बाद में जब जो टाइम है उनके आने का, कि भाई मान के चलिए वो मॉर्निंग में 8 बजे लेके गए और शाम को 8 बजे गाड़ी देनी है, तो शाम को 8 बजे जो है वो गाड़ी आपके आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप उनसे बात करिए। और फिर भी गाड़ी अगर नहीं आई है उस दिन और आपको कोई मैसेज नहीं है, रिमाइंडर नहीं है, कॉल नहीं है, तो आप जो है डायरेक्टली जूम कार को कांटेक्ट करिए और वहाँ पर जो है उनको इन्फॉर्म आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके के प्रिकॉशंस आपको रखना है। दूसरा ये है कि जब गाड़ी आपकी रिटर्न आती है और जब आप गाड़ी देते हैं तो उस टाइम जो है उनको प्रॉपर बताना है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमारा स्टीरियो है या फिर हमारा टायर है, स्पेयर व्हील्स है, सीट्स हैं, गाड़ी के अंदर का इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, कहीं स्क्रैचेस हैं कुछ, तो वो सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी पहले बताना है और लौटते टाइम भी आपको वो चीज़ें चेक करनी है। क्योंकि मेरा एक अनुभव रहा कि एक गेस्ट गाड़ी लेके गए और ले जाने के बाद में जो है उनके बच्चे ने हमारे स्टीरियो में पानी भर दिया। अब क्या हुआ कि उस टाइम मैंने स्टीरियो चेक नहीं किया, बाद में जब मैंने उसको देखा तब तक एक दो बुकिंग और आ गया था और मुझे पता ही नहीं लगा कि भाई मेरे स्टीरियो में पानी किसने डाला और वो पूरा स्टीरियो मेरा ख़राब हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जो चीज़ें लगती हैं आपकी थोड़ी महंगी हैं, तो वो आप ज़रूर चेक करें गाड़ी लौट रिटर्न होते टाइम। और अगर कुछ भी है तो आप इमीडिएट जूम कार को इन्फॉर्म करें। इवन जो गेस्ट हैं उनको भी आप बता सकते हैं अगर कहीं कुछ है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है ना, परेशानी और अनुभव से जो सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं सिखा सकता। तो मेरा तो ये मानना है कि अनुभव से ही आपको सीख मिलेगी। आप जैसे जैसे गेस्ट को इंटरेक्ट करेंगे, जैसे जैसे उनसे बात करेंगे, बुकिंग आएगी जाएगी, तो उस तरीके से आपका अनुभव बढ़ेगा और उसी से आप सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।